यह क्या पागलपन है खुशी। यह सामान क्यों पैक कर लिया है। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। हमेशा शांत रहने वाला कुणाल आज बहुत गुस्से में था। नहीं, दिमाग अब तक खराब था, अब सही हुआ है। मैं नहीं रह सकती अब और यहाँ। खुशी ने उसका हाथ झटकाते हुए कहा, पागल मत बनो खुशी। हमारा 3 साल का बच्चा है, उसका तो सोचो। उसी का सोच रही हूँ, इसलिए अब नहीं, बस बहुत हुआ। खुशी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो कुणाल का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया। अच्छा, मुझसे बात कर लो, फिर तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। अब क्या बात करना है, हजारों बार तो हो चुकी। तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं, न मुझे कुछ कहना है, ये मत भूलो। इसी परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें अपनाया था। ओह, अपनाया था। बड़ा एहसान किया कुणाल जी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है खुशी। प्रॉब्लम सच में नहीं दिख रही। अंधे हो, सोते हुए को जगाया जाता है, सोने की एक्टिंग करने वाले को नहीं। रहने दो कुणाल, तुमसे न हो पाएगा। आई एम सॉरी खुशी, प्लीज मुझसे बात करो, बस एक बार। खुशी सोफे पर धंस गई, दोनों हाथों से सिर पकड़े कुछ देर बैठी रही। कुणाल ने उसे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर उसने बोलना शुरू किया, हम दोनों कलीग्स हैं। तुमको अच्छे से मालूम है जिस पोजीशन पर आज हम हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमने कितनी मेहनत की है। मेरी यही काबिलियत और मेहनत तुम्हें भाग गई थी और तुम्हारी मुझे। समाज से लड़ भिड़ कर हमने शादी की, यह आशियाना बनाया, खुशियों को मुकम्मल किया, लेकिन फिर मुझसे ही उम्मीद क्यों की मैं अपनी जॉब छोड़कर पूरे समय घर पर बैठूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। मतलब आए दिन तुम्हारे घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मुझसे ही ताने मारते, नीचे दिखाने में लगे रहते हैं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ जो अपने बच्चे को टेक केयर के भरोसे छोड़ अय्यासियाँ करने जा रही हूँ। कैसी कटकरेजा माँ है, पत्थर दिल, जो अपने मासूम बच्चे को डे केयर में छोड़ जाती है। क्या ही करना है ऐसे पैसों का जो औलाद के लिए समय ही नहीं, पैदा ही क्यों किया फिर। सबसे पहले तो लड़की के जीवन को क्या समझा जाता है जब पूरा स्टेमिना और गोल्डन ईरा होता है अपनी काबिलियत दिखाने का, कुछ बन पाने का, तब उसे बस यही उम्मीद की जाती है कि वह खानदान को कुलदीपक दे, नहीं तो परिवार नामक संस्था तहस नहस हो जाएगी। समाज का विघटन हो जाएगा, परमाणु बम विस्फोट हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान झुक जाएगा। जैसे तैसे लड़की जॉब पर लगी है तो बच्चा पैदा करने के टाइम उसी से एक्सेप्ट किया जाएगा कि वही जॉब छोड़े और बच्चा पाले। फिर उसी से एक्सेप्ट किया जाएगा कि बच्चे के स्कूल शुरू करते ही वह एकदम तेजी से पेस पकड़ ले, सारी फालतू चर्बी फटाफट छांट ले, स्लिम सुंदर हो जाए, अपडेट हो जाए, फिर से जॉब शुरू कर दे, नई तलाश ले जल्दी से। जैसे सब उसी के इंतजार में बैठे थे प्राइवेट सेक्टर में। वैसे ही कितना स्ट्रगल है, लड़कियों को जॉब देने में इतना सोचा जाता है। आए दिन पीरियड्स के ट्रेंडम थ्रो करेगी, फिर शादी हो जाएगी, प्रेगनेंसी, 6 महीने की पेड मेटर्निटी लीव न बाबा, हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा छोटा है तो आए दिन बीमार पड़ेगा, ये भागेगी छुट्टी लेकर या फोकस से काम नहीं करेगी। ससुरालियों के नाटक अलग हैंडल करने होंगे। इसके बाद भी कोई लड़की टिकी है अपने दम पर तो कितने लेवल पर जूझ रही है, किसी को नहीं पड़ी। हम दोनों की कमाई से ही बैलेंस बना हुआ है। अकेले तुम पर आ गई तो घर गाड़ी सबका ईएमआई कैसे भरोगे, सोचा है। एक और मेंबर बढ़ जाने से बाद खर्चा भी बढ़ा ही है। ऐसे में शुरू होती है अकेले अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझती। अपने बच्चे से दूर रहना कितना स्ट्रेसफुल होता है माँ ही समझ सकती है। जॉब में कितनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिचुएशन हैंडल की है मैंने, मैं ही जानती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो सच में और विकट समस्या है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि वर्किंग प्लेस पर बच्चे को साथ रखा जा सके। अब बताओ, तुम्हारी माँ, दीदी और भाभी की तरह सब छोड़कर घर बैठ जाऊं या तुम्हारे घर वालों के पास छोड़ दूं बच्चे को। 5 घंटे उसी डायपर में पड़ा रहा था यस,
खेलने सब आ जाएंगे। पॉटी कोई साफ नहीं करेगा। तुम्हारी माँ के जोड़ों का दर्द तभी जोर मारेगा। भाभी इतनी बिजी हो जाएंगी कि देखने का टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन रखने में इतना एहसान जता दिए, ऊपर से लापरवाही की शिकायत भी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर मैंने अपने बच्चे की बेहतरी के लिए इतना अच्छा डे केयर चुन लिया है तो सब इतने हॉस्टाइल क्यों हो गए हैं? अगर अभी कह दो जिसने कोख से जन्मा है वही जान सकती है ममता क्या है, तब भी सब ऐसे ही आक्रामक हो जाएंगे। तो किसी ने ऐसा काम चुना है जिसमें नन्हे मुन्ने कि प्यार से सभी देखभाल हो सके। जो प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को डे केयर या क्रोच कोई जेल नहीं है जहां बच्चा एक जगह पड़ा रहता है। उसकी बहुत केयर की जाती है। बच्चा जोरों के दर्द से कहराते उठते बैठने से मजबूर किसी बुजुर्ग का सिर दर्द बना जाए, उससे तो बेहतर है ना एक काबिल नैनी या डे केयर जॉब करना। और बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, साथ ही गृहस्थी का बैलेंस बनाना भी। ऐसे में थोड़ी हेल्प मिल जाए तो समाज के पेट में मरोड़े उठने लगती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह पति पर निर्भर महिलाओं की तुलना में आत्मविश्वास भी पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन लगभग सब कुछ ही है। घर में बैठे रहने से अच्छा कोई डे केयर या नैनी रखने से कोई बुरी माँ नहीं बन जाती। महिलाओं की जिंदगी बच्चे पर खत्म नहीं हो जाती। यह अगर नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों को ही मुबारक। यह सब मैं तो वैसे ही महत्वाकांक्षी बिगड़ैल आवारा लापरवाह माँ हूँ ना। अब समझने और समझाने की हिम्मत नहीं किसी को। खुशी के मन में पक रहा लावा फूट ही पड़ा आखिर। कुणाल एकदम अवाक था। उसकी पत्नी और माँ होने से पहले उसकी प्रेमिका है। उसका सच्चा प्यार उसने कितनी आसानी से उसकी दिक्कतों को नज़रअंदाज कर दिया। औरतों के मामलों में कौन पड़े कहकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि उससे किसी ने एक बार भी नहीं कहा तुम बाप बन गए हो, जॉब छोड़ दो, घर बैठो। कितना कुछ वह अकेले सह रही है, जबकि उसे आराम और संबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी नींद से जगा यश डगमग कदमों से चलते हुए आकर माँ से गोद में बैठाने की जिद करने लगा। खुशी ने अपने आंसू पोंछ दिए और उसे गोद में लेने लगी तो कुणाल ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। यह हमारे प्यार की निशानी है, इसे हम मिलकर संभालेंगे। अब से तुम अकेली नहीं हो, ना ही कोई तुम्हें कुछ भी कह जाएगा, और मैं खामोशी से सुनता रहूँगा। जो हमारे अपने हैं हम उन्हें प्यार से समझा लेंगे। जो गैर है उन पर क्या ध्यान देना। वे बस अपनी नाकामयाबी, जलन और असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। मुझे माफ़ कर दो खुशी, बस एक मौका। कुणाल की बात पूरी होने से पहले यश ने अपना अंगूठा उसके मुंह में ठूस दिया और खिलखिलाने लगा। खुशी ने उसके कंधे पर सिर टिका दिए। इन दोनों में ही तो उनकी जान बसती थी। ये उनका अपनी मेहनत से बनाया आशियाना था, यही उनका सुकून था।